तो टुडे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। तो हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले हमने पढ़ा है कि आज तक हम जो करंट का यूज़ कर रहे थे, जैसे कि हमारे पास क्या होता था, जैसे ये सामने सर्किट डायग्राम दे दिया है। अब ये सर्किट डायग्राम में क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे कि ये हमारा डीसी करंट पे काम करता है जो स्मॉल करंट के लिए यूज़ करते थे। तो यहाँ पर हमारे दो टर्मिनल्स दे के रखे हैं, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। जब इस सर्किट में से करंट जाता है तो ये क्या करेगा, बल्ब को ग्लो करेगा और यहाँ से करंट होते हुए इसमें सर्किट में फ्लो करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो करंट है ये हम बहुत स्मॉल अमाउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली बहुत पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन इसी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। इनका नाम था माइकल फैराडे, और ये बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हो, बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने जस्ट एक बात को थिंक किया कि इन्होंने देखा कि जब हम किसी वायर में करंट पास कराते हैं तो इनको एक उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपने जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि जिस तरीके से हमारा करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बन सकता, जस्ट इसका वाइस वर्सा हो सकता है। उन्होंने ऐसा सोचा, तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से क्या किया, करंट को प्रोड्यूस करने की कोशिश की। अब वो प्रोड्यूस कैसे किया तो उसको हम समझते हैं। सपोज दैट मैंने एक ये डायग्राम ले लिया जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं, जिसमें हमने एक सोलेनॉइड ले लिया। सोलेनॉइड आपको पता है, इट इज़ ए इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द कॉइल फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमने क्या किया कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसमें हमारा एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। हमें पता है कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से बाहर निकल रही होंगी। अब इन्होंने जब मैग्नेटिक को सोलेनॉइड के पास रखा, और ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं है, इट इज़ अ डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द स्मॉल करंट। अब इन्होंने क्या किया, जब मैग्नेट को इसके पास में रखा तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। नो डिफ्लेक्शन इंडिकेट देयर इज no current is passing through the insulated no current is passing through the solenoid. But after some times the magnet is moving, the deflection is showing in the galvanometer. यानी कि जब इन्होंने इस मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इन्होंने देखा कि गैल्वेनोइड्स मूविंग, यानी कि जो इसकी नेडल थी वो क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। जब इन्होंने मैग्नेट्स को पीछे की तरफ मूव किया तो इसमें क्या हुआ, जो अभी जो इसकी नेडल थी वो इस डायरेक्शन में गई, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इससे हमें पता चल रहा है कि अगर हम किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें तो उसके कारण एक करंट प्रोड्यूस होता है। दिस करंट को हम बोलते तो वैसे एसी करंट ही होगा, जिसको हमारा किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या रहा है, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EMI, ठीक है।